हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसे का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनवरी और फरवरी और मार्च में इनफैक्ट हर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे आ रहा है। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये किससे रिलेटेड है? ये ट्विटर का जो गवर्नमेंट के साथ हमारे क्लैश चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, या आंदोलन का ये जो चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एस्से। ऐसे तो मैंने लिखा है टोटल 250 वर्ड्स में। मैं आपको बस एक बार समझा दूंगा और एट लास्ट में मैं एक पूरा पेज आपके सामने कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप से उसको एडिट कर लें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये याद कर सकते हैं, वरना अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा ये तो आप इसको एडिट करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बता दूंगा। तो हमारा ऐसे है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन सोशल मीडिया। तो देखिए, आप जब भी ऐसे शुरू करें तो सबसे पहले जो आपका पहला पैरा होना चाहिए उसमें आप थोड़ा सा इस स्पीच के बारे में लिख दीजिए, या ऐसे के बारे में लिख दीजिए कि आप किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। तो ये जो आपका एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करेगा या आपका जो डिस्क्रिप्टिव चेक करेगा उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं। Article 19 of Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, states that everyone has the right of freedom of opinion and expression irrespective of their geographical boundary with the nation. A basic element of the function democracy is to allow all its citizens to participate in political and social debates। यानी पहले पैरा में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन सा आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में डील करता है। और बेसिकली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? ये है कि हम अपनी बात को कहीं भी कैसे भी रख सकते हैं विद इन द कंट्री। दूसरी कंट्री में अलग रूल होता है, लेकिन विद इन द कंट्री हम अपनी बातों को कैसे भी कहीं पे भी रख सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी चाहे हम इस स्टेट के हों चाहे उस स्टेट के हों, हम कोई भी बात अपनी रख सकते हैं। और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल राइट देता है कि आप कोई भी चीज़ चाहें वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले पैरा में हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है। और देखिए, अब दूसरे पैरा में हम बेसिकली बात करेंगे कि हमारा जो एस्से का है वो मेन मोटो क्या है। लेकिन आप जब भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए एस्से लिखें तो कभी गवर्नमेंट की बुराई ना करें, क्योंकि फाइनली आपको जाना गवर्नमेंट सेक्टर में ही है। तो अगर आप गवर्नमेंट का आलोचन करेंगे या बुराई करेंगे तो हो सकता है कि इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके नंबर पे पड़े। तो हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट्स लेके चलिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विथ मोर देन 700 मिलियन यूजर्स, इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट for digital economy. Recently, there have been many instances which has stretched the freedom of speech and expression in India। यानी इंडिया में पूरे वर्ल्ड में आप मिला लीजिए तो 700 मिलियन यूज़र्स सिर्फ इंडिया में है। ये बहुत ज़्यादा है ना। और अभी कुछ महीनों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को हर्ट हुआ है या उस पर कुछ बुरा असर पड़ा है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। द रिसेंट एग्जाम्पल इज़ द गवर्नमेंट क्लैश विद ट्यूटर्स ओवर द फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्विटर के बीच में जो बात हुई है, अब हम इसके बारे में देख रहे हैं। ऑल दिस कम्स विद द फार्मर एजिटेशन। ये जितनी भी चीज़ें आई हैं ये फार्मर्स के एजिटेशन की वजह से आई हैं। एजिटेशन यानी आंदोलन, जो फार्मर्स लॉ पे जो हमारे फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इस न्यूज़ में आया है। दैट हैज़ क्रिएटेड एन अनयूजुअल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट। यानी बहुत सारे ऐसे ट्विटर अकाउंट ओपन किए गए हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ताकि हम जितने भी ये लॉज हैं इनको वापस ले लें। दिस ट्विटर अकाउंट हैव बीन कैंपेनिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट विच हैज़ मेड इंडियन गवर्नमेंट टू टेक अ हार्श स्टेप बाय अवॉइडिंग द ट्विटर टू सस्पेंड द अकाउंट विच आर क्रिएटिंग न्यूसेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने ट्विटर को ये आदेश दिया है कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज़ या कोई भी हैशटैग चला रहा है ट्विटर पे, आप प्लीज़ इसको देखें एंड सस्पेंड करें। और
एंड ऑल दिस मैटर हैज़ क्रिएटेड द राइट ऑफ पीपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ट्विटर का इस पर यह कहना है कि हम ये नहीं करेंगे या हम ये नहीं कर सकते। ऑल्दो इन्होंने बहुत सारे ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे इन्होंने अकाउंट ब्लॉक नहीं किए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन में आर्टिकल नंबर 19 के अनुसार हर आदमी के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात को कहने का हक है। लेकिन इस वजह से ट्विटर का कहना है कि हम क्यों करें, जब आपके आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि हर आदमी बोल सकता है, जो चाहे वो कह सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है करने का। तो इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर के साथ इस बात पे बहस हुई है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ये जो टॉपिक है इसमें हम ज़्यादा गवर्नमेंट की निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम गवर्नमेंट की बुराई करेंगे, और गवर्नमेंट की बुराई अगर हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में लिखेंगे तो ये हमारे मार्क्स पे बहुत ज़्यादा असर डाल सकता है। तो आप प्लीज़ ये ना करें। तो मैंने इन शॉर्ट हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ब्लॉकिंग द इंडिविजुअल अकाउंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, डिफेंस ऑफ द इंडिया एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और गवर्नमेंट ब्लॉक करने को इसलिए कह रही है कि इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो मेंटेन रहे, इंडिया का जो डिफेंस है वो मेंटेन रहे, इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन रहे। और एट लास्ट आप एक कंक्लूज़न लिखें, कंक्लूज़न इन अ वेरी पॉजिटिव वे होना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर हो सके तो गवर्नमेंट के हित में लिखें, अगेंस्ट में कभी मत लिखें। तो मैंने कंक्लूज़न जो लिखा है वो ये है, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फास्ट विथ ओनली वन क्लिक ऑन द बटन एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन प्ले अ सेंट्रल रोल इन पब्लिक प्रोटेस्ट। यानी दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, तो उस पर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तो इसी को कहते हैं कि कुछ गलत होने पे फ्रीडम ऑफ स्पीच ही हमारा काम आता है, क्योंकि हम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये कहा गया है एट लास्ट। और आखिरी में आई वुड लाइक टू कंक्लूड दैट द व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग in respect of freedom of speech and expression should always remain transparent, proportional and impartial। यानी आखिर में मैंने ये कहने की कोशिश की कि मुझे विश्वास है कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो हमारे हित में करेगी, वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा और किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं रहेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा ऐसे लिखा है 250 वर्ड्स का, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये आप चाहें तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्चुअली MS वर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को प्रॉब्लम होगी, ऐसे होगी, ऐसे थोड़ा छोटा दिखेगा, तो इसलिए मैं फुल पेज में कर देता हूँ। और आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सुधार करना है तो आप अपने मन से सुधार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, ये था मेरा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।